आपके और उनके कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है। चलिए देखते हैं उनके मन में चल क्या रहा है। इस रीडिंग में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उनका इस कनेक्शन को लेकर के आउटकम क्या आने वाला है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। देखेंगे हम आज की रात से ये आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच विचार करते हैं, क्योंकि रात का टाइम ऐसा टाइम होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति बहुत रिलैक्स होके अपने पर्सनल स्पेस में होता है, जहाँ पे इंसान सारे दिन भर की और आगे पीछे जो भी कुछ महीनों की गतिविधियाँ हुई हैं उनको ध्यान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ क्या क्या हुआ पिछले कुछ महीने, कुछ घंटे या सुबह से उनके दिमाग में जो भी चल रहा है, वैसे तो मैं करंट एनर्जी पे ही काम करूँगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके नाइट टाइम में क्या सोच विचार करते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं सभी 12 राशियों के लिए यहाँ रीडिंग करने जा रही हूँ। टैरो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छी अच्छी यादें जो है उनके साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया था ना, उन्हीं को याद करो। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं इनके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी डीपेस्ट थॉट्स क्या है इस रिश्ते को लेके। मोटिवेशन, अबंडेंस, फ्रेंडशिप, इनर चाइल्ड, मैजिकल गेटवे, लुक इन अ बुक, बिलीव इन मैजिक, लॉस्ट एंड फाउंड, जर्नी, लाइफ एनर्जी, सॉलिट्यूड एंड स्टार गेजिंग। ओके, थोड़ा सा जूम करते हैं सो दैट की कार्ड्स हमें अच्छे से विजिबल हो जाए। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर मोटिवेशन क्या कहना चाह रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो मोटिवेशन यहाँ पर आया है क्या कहना चाह रहा है। रीबर्थ, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनर चाइल्ड, हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि बिलीव इन मैजिक को क्लैरिफाई कर रही है। लॉस्ट एंड फाउंड, थ्री ऑफ पेंटिकल, जर्नी द हेरोफेंट, लाइफ एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल सॉलिट्यूड को क्लियर कर रहा है एंड स्टार गेजिंग, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले जो मुझे नंबर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 5 है यहाँ, नंबर 11 है, नंबर 2 है एंड नंबर 4 है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेती हूँ। आई थिंक आपको मेरा वॉल्यूम, रीडिंग शुरू हो रही है, मैं माइक को लगाना भूल गई थी, सॉरी गाइस। आई थिंक वॉल्यूम अब ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपको। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके साथ रीबर्थ की एनर्जी में है, लाइक कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं दोबारा से। ये चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो, मौका ढूंढ रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे कनेक्शन को बनाया जाए, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर के कि कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात करें, क्योंकि चीज़ें पास्ट में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। क्लियरली दिख रहा है कि
शुरुआत करनी है, बट वो शुरुआत कैसे करें उस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे दर्शा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि इनको कनेक्शन को कैसे भी करके आपके साथ शुरुआत करनी है। और हैंगमैन यहाँ पे साफ बता रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आपको हैविली स्टॉक कर रहे हैं, बैठे हैं एक जगह बस देखे जा रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है इनको कि आपसे ये अलग हुए ही नहीं है, मतलब कि इन्होंने आपको जानबूझ के परेशान कर रखा होगा। आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपसे ये अलग हैं, पर इन रियलिटी आपसे अलग है ही नहीं। इनको आपके बारे में सारी खबर मिल रही है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ क्या काम करते हो, किन से बात करते हो, जैसे कि ना जासूसी कर रहे हैं आपकी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स साफ बता रहा है ये पर्सन बहुत आराम से बैठ के देख रहे हैं आपको। देखो, इस इंसान का ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपना पास्ट आपके साथ ही याद कर रहा है। आपने डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और केयरिंग नेचर रहा, आपने बहुत इसको पैम्पर किया होगा, तो ये सब यादों को याद कर रहे हैं पुरानी। इनकी लाइफ में जब आपने प्यार दिया ना इनको, या जब आपने ओवर पैम्पर करना शुरू किया, इस इंसान ने आपको साइडलाइन कर दिया, ठीक है, आपको याद भी नहीं किया, आपको मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना भुला देना, भुलाया है इस इंसान ने कि भाई कैसे भी करके इसको मैं भुला दूँ, मुझे इसके बारे में याद ही नहीं करना, भाई ये क्यों याद कर रही है, क्या मतलब है। हो सकता है पास्ट में अचानक से आपने इस इंसान के अंदर ना एकदम से परिवर्तन देखा होगा। अब वो परिवर्तन अच्छा परिवर्तन तो नहीं है, ठीक है ना। कभी तो ये आपके बहुत अच्छे अपने आप को दोस्त बोलते थे कि मैं सिर्फ दोस्त हूँ, कभी ये मोर देन फ्रेंड बन जाते थे, कभी ये कुछ बन जाते थे। तो मतलब कि ये व्यक्ति का दिमाग मैं देख रही हूँ, माइंड मत करना, प्यार करते हैं लेकिन काफ़ी मैनिपुलेटिव माइंड है, ठीक है। हो सकता है आप कोई फेमस पर्सनालिटी हैं, आपको एज अ सेलिब्रिटी देख करके कह सकते हैं आप, या आपका किस तरीके से आप फेमस हैं, इतना सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, आपको ये सब देख करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पास्ट में जो इंसान इतना आपको केयर करता था, पैम्पर करता था, वो अचानक ही बदलेगा। ये व्यक्ति अचानक बदले हैं। लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी बता रही है, खोया पाया, जैसे कि आप अचानक से इनको पाते थे, अचानक से ये गायब हो जाते थे। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसी को बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड एनर्जी, जहाँ पे आप अपने प्यार से एकदम से दूर आपका प्यार आपसे भाग जाता था, अचानक से पास आता था। और यहाँ पे देखो ये कैट की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे नेगेटिविटी को भी दर्शा रही है। आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी बहुत, मतलब नज़र बहुत लगी है आप दोनों को, बेहद नज़र लगी है। आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा करने वाले हैं, जबकि इस इंसान ने ऐसा धोखा दिया कि आपको साफ लगा कि यार इस इंसान ने मुझे एकदम छोड़ के गए हैं, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी क्या है, आपके जो पार्टनर है आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ना आप इनको ना फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो इन द सेंस, पहले आप बहुत भागते थे इनके पीछे, इनकी फ़ोटो देखते थे, रोते थे घंटों घंटों, है ना। और अभी क्या है ना, आप उस एनर्जी से ना बहुत दूर निकल चुके हो, ठीक है। आपने ऐसा बना लिया अपने आप को, ठीक है, आपको याद तो आती है इस इंसान की, स्पेशली नाइट टाइम में आपको याद आती है, राइट। और वही समय उनका भी हो रहा होता है, क्योंकि उसी समय पे वो भी आपको याद कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को ध्यान नहीं दे रहे हो, कभी कभी रैंडमली जैसे दिमाग में आ जाता है इनके बारे में, है ना, तो आपको याद आ जाती है। बट आप बहुत ज़्यादा अब इस व्यक्ति के लिए रो नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे हो,
आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो, हील कर रहे हो, अपने पे काम कर रहे हो, अपनी तरक्की पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन यही सब देख करके तो आपके ऊपर लट्टू हुए थे ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी हीलिंग हो रही है। दीदी आपको रोज़ बताती है कि भाई खड़े हो जाओ, रोना धोना होता रहेगा, अपने पे ध्यान दो, नौकरी को अगर जॉब नहीं है तो जॉब को ढूंढो, अगर नौकरी कर रहे हो तो उसमें इतनी मेहनत करो कि आपका प्रमोशन एंड आपको ग्रोथ मिले, ताकि ये व्यक्ति जब भी वापस आए आपकी लाइफ में तो ये देख के हैरान हो जाए, अरे भाई मैंने तो इसको तब वहाँ छोड़ा था। या फिर अगर आपको कहीं देख भी लेते हैं आपकी अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशंस, तो इसको पछतावा होना चाहिए कि यार ये वही पर्सन है जिसको मैंने छोड़ा था, आज ये कहाँ पहुँच गई है या पहुँच गया है। मेक योर पार्टनर गिल्ट। और यहाँ क्या हो रहा है, अब आप इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, आपने पूरी तरीके से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है ना। दीदी क्या करें, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, थोड़ा ही किया, कोई बात नहीं, थोड़ा किया बट किया ना। आप अब अपने प्रमोशंस के बारे में सोच रहे हो, मनी पे, फिनेंसिस पे ध्यान दे रहे हो, राइट। और अब आप क्या कर रहे हो, एक एक नए अवतार में आ चुके हो आप। इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे आप, इग्नोर कर रहे हो आप इस इंसान को, आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते इस इंसान के बारे में। आपको लगता है कि मैं बहुत ऑलरेडी हर्ट हो चुका हूँ, मैंने बहुत इस इंसान को सोचा है, समझा है, इसको चांस दिया है, बट इस इंसान ने जो किया वो कैसे जस्टिफिकेशन होगा। एक सेकेंड ना, आपके पास सब आपको लग रहा है कि आप इसको चांस देना ही नहीं चाहते हो, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। हर बार ये व्यक्ति आते हैं और इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पहले भी टाइम दे चुके हो, बहुत चांसेस दिए कि भाई तुम सुधर जाओ सुधर जाओ, यहाँ तक कि आपने मेंटली फिज़िकली इतना पेन लिया जिससे कि आपकी हेल्थ भी डाउन हुई है। हेल्थ के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, करियर आपका चौपट हुआ है, घर वालों के ताने अलग पड़े हैं, है ना। और लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत बुरी तरीके से रहा आपका, मतलब ये लगा लो कि एक जीने की होप ही ख़त्म हो जाती है ना। तो ये व्यक्ति आपकी वो कंडीशन करके गए हैं। एबंडेंस की एनर्जी बता रही है अब आने वाले कल में आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, आने वाले कल में आपको करियर वाइज मैं यहाँ देख रही हूँ आपका बहुत तगड़ा वाला उछाल पड़ेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इतना मनी रेनिंग होगी आपकी लाइफ में, चारों तरफ से पैसा बरसेगा आपके पास। ये देखो एबंडेंस की एनर्जी बता रही है। गोल्ड कॉइन्स आप देख रहे होंगे, फेरी बैठी है लोटस पे, है ना कहीं हमारे हिंदू धर्म में महालक्ष्मी को भी हमने देखा है कई चित्रों में, कमल के फूल के बीच में बैठी होती है। तो ये जो लड़की है ये भी फेमाइन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, शुक्र की एनर्जी, और पिंक कलर है जो कि रिप्रेजेंट करता है लव को। तो आपकी लाइफ में लव तो आना ही आना है, साथ में पैसे की बारिश होने वाली है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने जॉब पोर्टल पे जॉब ढूंढी है, आपने जो भी पढ़ाई कर रखी थी उससे रिलेटेड आपने रिज्यूमे अपलोड करे हैं, कई इंटरव्यूज़ पे भी जाना गए हो और जाने का हो भी सकता है। यहाँ क्लियरली है कि पैसे की बारिश होने वाली है, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपकी लाइफ से जो भी टेंशन्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स भगवान ने कहीं ना कहीं हर ली है, महादेव ने हर ली है। बुरे लोगों को आपकी कहते हैं ना बुक ऑफ लाइफ से फेंक दिया है बाहर, जिन्होंने आपको छल दिया, जिन्होंने आपको परेशानियां दी थी, जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया था, जिन पे आपने अपनों से ज़्यादा विश्वास किया था ना, उन लोगों को आपकी लाइफ से भगा फेंका है महादेव ने, क्योंकि आप बहुत भोले हो, भोले के भक्तों की तरह, ठीक है। और आपने छल नहीं किया कहीं से कहीं तक। आपने तो उल्टा बल्कि इतना रिश्ता निभाया, इतना मतलब मन से, और सामने वाले कुछ व्यक्तियों ने, मैं देख रही हूँ ग्रुप ऑफ पीपल ने
आपके पीठ पीछे आके ना खंजर घोंपा है, छल हुआ है आपके साथ, धोखा हुआ है। मैं क्लियरली देख रही हूँ, आपको बेवकूफ़ बनाया गया, पागल बनाया गया है यहाँ पर। उस बैड जोन से ना, उस बुरी कहते हैं ना एक फेज से आप निकले हो, टूट गए थे, मरने वाली कंडीशन में पहुंच चुके थे आप, है ना। पर रीडिंग ने संभाला आपको। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की ना बहुत सारी ब्रांचेज होती है, लाल किताब, पामिस्ट्री, आपने सुना ही होगा, कुंडली। जब हम लोग रिश्ते करवाते हैं, है ना, लड़के लड़कियों के बहुत सारे कुंडली हमारे पास आती है कि इनके गुण देख लो, सबको पता होगा। उन्हीं में से एक है टैरो रीडिंग। बट टैरो रीडिंग ने ही आप लोगों को, सही बताऊं तो, दूसरा जन्म दिया है, मानो ना मानो। क्योंकि मेरे पास इतने जो भी केसेस आते हैं, आप लोगों से छिपा नहीं है। रोज़ की प्री अपॉइंटमेंट्स रहती है मेरे पास, मतलब पर डे 20-25 लोगों को अटेंड करना। और उसमें मोस्टली लड़के लड़कियों का ये हाल हो जाता है कि मतलब सामने वाला इंसान इस कदर धोखा दे के गया है कि जीने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। बट सभी ने मुझे बताया कि दीदी, रीडिंग के दौरान आपकी रीडिंग सुनी तो हमें इतना मोटिवेशन मिला और ऐसा लगा कि नहीं, हमें अपने आप से प्यार करना है। जब हम लोग अपने आप से प्यार करते हैं ना, मेरी हर रीडिंग में मैं बताती हूँ, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यूनिवर्स, नेचर विल स्टार्ट लविंग यू मोर, इनटू 10 टाइम्स बढ़ जाती है वो चीज़ें। और आपके पार्टनर भी नेचर की ही देन है, कहीं बाहर से और कोई और वर्ल्ड से नहीं आए हैं वो, राइट। तो होता क्या है, वो व्यक्ति जो आपको छोड़ के गया होता है ना, वो देखता है आप तो और निखर रहे हो और ग्लो कर रहे हो, वहीं पे उसके दिमाग में क्लिक होता है कि यार, मैंने अपने लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ये व्यक्ति वापस चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज हम टैरो रीडिंग में यही देते हैं कि अपने आप से प्यार करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, अपने खान पान और अपनी इनकम पे ध्यान दो, किसी का बुरा मत करो, सेल्फिशनेस को साइड कर दो, भला करो। और जो म्यूटेड सोल है, जैसे कि कुत्ता, गाय, है ना, और नाना प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु है, मछली हो गई, कौवा हो गया, और कीड़े मकोड़े होते हैं पेड़ों के आसपास। मैं अक्सर कहती हूँ, इनको दान पुण्य करते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी धर्म है आपका। लेकिन देखिए, म्यूटेड सोल के बारे में तो सभी ग्रंथों में दे रखा है ना, चैरिटी के बारे में, कर भला होगा भला। तो आपके साथ क्या हुआ है, ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हो सकते हैं। अगर आपने इस जन्म में किसी को दुख नहीं दिया तो पास्ट लाइफ में अगर परेशान किया है तो वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड आ जाती है हमारे साथ। अब यहाँ समझाना मुझे आपको इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि आपको अपना पैटर्न चेंज करना है। आप कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, थोड़ा सा चेंज करो। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। आपको नेगेटिव जोन से बाहर निकलने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स के पास इतना कुछ है देने को। यूनिवर्स दोनों हाथों से आपको भर भर के दे रहा है, बस आप लेने वाले बनो। तो इफ़ बट डाउट करना बंद करो। आपको यकीन होना चाहिए, भाई मेरा पार्टनर गया है अभी, ज़रूर मैं मानती हूँ, पर ये आएगा भी मेरे पास, ये जाएगा कहाँ, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और प्लस साथ ही में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो हर चीज़ को लेके, चाहे वो पैसा हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो उसका समय ख़राब चल रहा था, वो गया है ना। आप अपने पार्टनर को स्ट्रेंथ की हीलिंग भेजो, सो डैट कि आपके पार्टनर को हिम्मत मिले। उनको पता क्या हो रहा है, उनको हो रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी आपको ना चीट कर दिया है, आपके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा करके गए हैं। एक सेकेंड ना, तो अब आप किस मुंह से उनको आने देंगे और वो किस मुंह से आपको कुछ बोलें। इनको ऐसा लगता है इनकी वजह से आपने अपनी लाइफ पे ना बहुत कुछ दांव पे लगा दिया है, बहुत कुछ चीज़ें। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस वक्त पर आपकी कदर का एहसास नहीं हुआ था, आप क्या है क्या नहीं है। इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने उस वक्त रहते आपके साथ गलती हुआ है जो हुआ है। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत देखते नज़र आ रहे हैं। ये फ्यूचर में जैसे कि प्रॉस्पेरिटी, मनी, नेम, फेम, ये सब चीज़ों को बहुत देख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अच्छी पोजीशन पर है, हो सकता है ये काफ़ी पैसा इस समय उड़ा भी रहे हैं। जैसे कि उड़ाना इन द सेंस कि इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते होंगे,
इनकी लाइफ में एक्सपेंसिव तो है। आपके पार्टनर का मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इनको ऐसा फील होता है कि एक जुड़ाव हो चुका है आपके साथ इनको। मुझे तो ये कहीं ना एक जगह ना फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। स्टक होता है ना इंसान, जैसे फंस जाता है यार क्या करूं, और वो फंसे भी अपने ही कुछ किए हुए कर्मों की वजह से है। इन्होंने कुछ पास्ट में गलतियां करी हैं। मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है यार आपके पार्टनर ना कहीं बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं। ये पर्सन आना चाहता है आपके पास, बिल्कुल नो डाउट। जर्नी की एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर कहीं दूर है, यात्रा करके आएंगे जब भी आएंगे, मगर ये आना चाहते हैं, ये कहीं फंस गए हैं, किसी के चक्कर में फंसे पड़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि ये क्लियर करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे अगर वो क्लियर नहीं करा तो इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग डे बाय डे जैसे बढ़ी है पास्ट में और बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत महीने हो चुके हैं इन्होंने होल्ड कर रखा है। इन्हें लगता है कि आ जाऊँगा कल आऊँगा, मगर ऐसे करते करते महीने बीत गए। इन्होंने अभी तक शायद आपको अप्रोच किया नहीं है। आसपास बहुत नेगेटिविटी है इनके। अगले 2 महीने में जो एक्सपेक्टेड है, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, ये आपसे मिलना चाहेंगे। इनको टाइम लगेगा आने में थोड़ा सा। इनके घर परिवार में कोई पर्सन है जो कि सिचुएशन ठीक नहीं होने देना चाहता, जो नहीं चाहता आपके पास ही आए पर्सन। ये आएंगे पर्सन, पता नहीं ये लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी है, ठीक है। या तो आपसे कुछ मांगेंगे या फिर कोई खोई हुई चीज़ है, कुछ तो है। समझ रहे बात को? आपसे कोई कमिटमेंट मांग सकते हैं ये व्यक्ति। बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर के। या आपके क्लोज आ रहे हैं लेकिन अपने आप को मुझे दिख रहा है बचा रहे हैं। ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में, ताकि इनके घर परिवार में पता ना चले ये आपसे मिलने आ रहे हैं। आप इन्हें देख रहे हैं, ये भी ये जानते हैं, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इनको पता है। बट आपने क्या कर रखा है ना, आपने इस समय ये डिक्लेयर कर दिया है, शो कर दिया सबको कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान आए या ना आए, आई डोंट केयर। बट अंदर की बात यह है, आपकी सोल इस इंसान के लिए क्रेव कर रही है, वेट कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आपके पार्टनर जब भी आएंगे ना, ये डेफिनेटली आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं, लाइक ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं आपको कहीं बाहर, ठीक है। एंड आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त वाला। बुके दे सकते हैं आपको ये व्यक्ति, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इनको कुछ प्लान करके आना है आपके पास। मतलब अब ऐसे नॉर्मली नहीं आएंगे ये जब भी आएंगे या आपको कुछ स्टेटमेंट, ये कुछ आपको बुके या कोई रिंग, या आपको कहीं घुमाने लेके जाएंगे, कुछ ऐसा करने वाले हैं। और इस बार कह रहे हैं कि यार मैंने इस इंसान को ना बहुत रुला दिया, अब नहीं रुलाना चाहता। ये जब भी आना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो, जहाँ पे खूब सेलिब्रेशन हो, आपके फ्रेंड्स हो, इनके फ्रेंड्स हो, और आप दोनों एक अपना पर्सनल टाइमिंग स्पेंड करो। कुछ इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति चाहते हैं कि लाइक अलग ही एक एक एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर। और ऐसा लग रहा है ये कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, आप वो ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शायद आप नाराज़ हो इनसे। आप अगले 2 महीने में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने वाले हो मेरे व्यूअर्स। आपको लग रहा है ये पर्सन फिर से यही पैटर्न फॉलो करेगा, फिर से मुझे हर्ट करेगा। आपको लग रहा है कि यार ये तकलीफ़ देगा मुझे। इसको बात करनी है आपसे, ठीक है, पर आपको लगता है अपने हिसाब से आएगा, चला जाएगा। अगले 2 महीने में मुझे स्ट्रांगली चांस दिख रहा है ये व्यक्ति
2 वीक हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, अगले 2 घंटे भी हो सकते हैं, या अगले 2 दिन भी हो सकते हैं। मुझे नंबर 2 बहुत ज़बरदस्त रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मैंने इसलिए आपको 2 नंबर बोला है। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। 2 घंटे, 2 दिन, 2 वीक्स या फिर 2 मंथ्स मैक्सिमम मैंने टाइम बताया, अचानक आएंगे। और 2 महीने तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है मुझे। ये जो कुछ होने वाला है ये अगले 2 वीक्स के अंदर होगा, मतलब अगले 15 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। अचानक से आपके सामने आके खड़े होने वाले ये व्यक्ति, मैं आपको पहले बता दूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। और आपके पार्टनर भी ना आपको लगातार पिछले 1 वीक से बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पास कितनों के पास कॉल्स वगैरह आ रही हैं, अननोन कॉल्स आ रही होंगी। अभी आप अंदर से डरे पड़े हो, आप कनेक्शन में आने से डर रहे हो, बात करने से डर रहे हो इस इंसान से। आप पता है क्या कर रहे हो, आप ना इस इंसान को ना इस बार ना क्लियर कट बोलने वाले हो कि भाई मैंने तुम्हें पहले भी दिल दिया है, ठीक है, और मैं अब दोबारा मतलब इतना ज़्यादा डीपली कनेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तुम हर्ट कर चुके हो, है ना। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से आऊँगी कनेक्शन में तो मैं दोबारा हर्ट हो जाऊँगी। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को ना साफ साफ बोल रहे हो कि भाई जो भी है ना क्लियर बताओ। और आपके पार्टनर का यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाला है, जैसा मैंने बताया आपको, कि ये व्यक्ति आपको क्लियर करेंगे। और इसीलिए टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता अगर मैं अभी आ गया तो अभी तक तो इनको समझ ही नहीं आ रहा कैसे संभालेंगे। ये डेफिनेटली चीज़ों को ठीक करके आना चाहते हैं, ताकि आपके साथ एक अच्छी न्यू बिगनिंग कर सकें। आप इस इंसान को साफ बोलोगे भाई अगर आना है तो सीरियस कनेक्शन में आओ, कमिटमेंट दो, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो इस कनेक्शन में, अंदर से आप डैमेज हो चुके हो। और आप पता है क्या कर रहे हो, अपने आप को ना हील कर रहे हो। मतलब आप ऐसे प्रोसेस में आ रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे यार हील होना है। पास्ट में ना बहुत परेशानियाँ देख ली मैंने, बहुत दिक्कतें देख ली, बट अब नहीं, मैं अब इन परेशानियों को दोबारा मोल नहीं लेना चाहती हूँ। आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप ये नहीं कि आप इस इंसान को कह रहे हो भाई चले जाओ मत आओ ये वो। थोड़ा सा ना अब आप अंधविश्वास नहीं कर रहे हो, ब्लाइंड फेथ नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, पितृपक्ष चल रहा है। आपके जो पितृ है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कराई। आपके पितृ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया गया था स्पेल वर्क के द्वारा, मैनिपुलेट करके, ठीक है। बहुत सारे प्रयास किए गए थे, समझ रहे हो बात को, आपको बर्बाद करने के लिए। आपके लाइफ में जो एक डिफ़िकल्ट टाइम था ना, वो डिफ़िकल्ट टाइम मुझे ख़त्म होते नज़र आ रहा है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बस आपको विश्वास रखना है अपने गॉड पे, प्रेयर्स पे ध्यान दो। एंसेस्टर्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, वो आपको बार बार कहने आए हैं कि बेफिक्र रहो। वो आपके फेवर में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एंसेस्टर्स यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। पूर्वज श्राद्धों का टाइम चल रहा है, ठीक है।
आपको केवल बिलीव करना है, जो भी मैजिक होने वाला है उस मैजिक पे आपको बिलीव करना है। देखिए, बिलीव इन मैजिक। और नेगेटिव एंटिटी आपकी और आपके पार्टनर के साथ जो भी अटैच की थी ना, वो तो वापस यहाँ से सेंटर के पास वापस चली गई है, ताकि सारे तंत्र क्रिया और जो भी इन्होंने काली क्रिया की है वो वापस सेंटर के पास गई है। आपकी हेल्थ को लॉस पहुँचाया गया, आपके पैसे को लॉस पहुँचाया गया। तो आपको बिलीव करना है मैजिक में। अब जो चमत्कार होने वाला है आप लोगों के साथ, आपके इंसिस्टर्स यही कह रहे हैं कि विश्वास रखो, ठीक है। और आपके जो इंसिस्टर्स हैं वो ये सब नेगेटिव एंटिटीज़ को भगा करके ही दम लेने वाले हैं। समझ रहे बात को आप? आपकी लाइफ में ना हीलिंग हो रही है आपकी। अब आप फ्री हो चुके हो, ठीक है। आपकी लाइफ से ना सारी नेगेटिविटी जा चुकी है, ओके। हो सकता है कोई बुज़ुर्ग इंसान जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आपकी नानी, दादी, कोई भी, ठीक है, और आपको बहुत प्रोटेक्ट करा जा रहा है। आपके नानू, दादू कोई होंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर दिखेगा इन पितृपक्ष श्राद्ध टाइम पर भी कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ठीक है। वो आपके बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, ओके। और उनके जो भी एफ़र्ट्स है ना, उन एफ़र्ट्स को आपको ना बिल्कुल अनदेखा नहीं करना, क्योंकि जो शक्तियाँ होती है ना, वो शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं, ठीक है। उन शक्तियों को आपको हल्के में नहीं लेना है। समझ रहे बात को आप? तो आप बहुत लकी हो कि आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप मे बी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत पॉपुलर हो, ठीक है। आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हो, बहुत फेमस हस्ती हो सकते हो। नंबर 7 आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है। महीना जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मार्च बहुत हाईली रिफ्लेक्ट हो रहा है, जून मंथ हो रहा है, यहाँ पर अक्टूबर हो रहा है। ये कोई ऐसा यहाँ पे थर्ड पार्टी जो मुझे यहाँ पे दिखा है, ये कोई ऐसी पर्सन थी जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया आपके पर्सन से, उनको डिस्ट्रैक्ट किया आपसे, दोनों को मिलने नहीं दिया। इसने कोशिश की थी। और इस इंसान ने कोई तंत्र, काला जादू, गंदा जादू, तंत्र, स्पेल्स का भी सहारा लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हुई है ना, ये जो कोई पर्सन है, ठीक है, इस इंसान को ना आपकी लाइफ से उठा के बाहर फेंक दिया है। समझ रहे हो? और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने इस इंसान से अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म करी है। आपकी इसके साथ फ्रेंडशिप थी, लेकिन वो फ्रेंडशिप कहते हैं ना, धब्बा थी, कलंक थी। इस इंसान ने आपको बहुत इस्तेमाल किया, आपको यूज़ करने की कोशिश की। मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है। इस फ्रेंड को अनफ्रेंड किया है, ब्लॉक किया है, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, इसने इसने कुछ ऐसी बचपन वाली हरकतें करी, आपको बेवजह फंसाने की कोशिश की है, आपका विश्वासघात किया है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास था। आज की डेट में आपको इस इंसान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ इमेच्योरिटीज़ बहुत सारी थी, ठीक है। और ये जो कोई भी पर्सन जिसके साथ आपने कनेक्शन ख़त्म किया है, आपके इंसेस्टर्स भी नहीं चाहते आप इनके साथ रहो। ये जो भी आपका बुरा कर रही थी, इस पर्सन के इंटेंशन अच्छे नहीं थे। ये इंसान का टारगेट यही था, आपकी लाइफ को ख़राब करना, आपकी नेम जो बना हुआ है उसको मिट्टी मिलाना। और अभी क्या है, ये पर्सन आपकी लाइफ से बहुत दूर जा चुकी है, ठीक है। इस इंसान को ना आपकी लाइफ से हटाया गया है, और इस चीज़ ने ना, इंसेस्टर्स ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाया है। इस इंसान को फोर्सफुली आपकी लाइफ से भगाया है। आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है ये व्यक्ति। मे बी आपकी फ्रेंड थी कोई, मुझे कमेंट्स में बताना। समझ रहे हो? आपने बहुत विश्वास किया था, तो यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दूंगी, आपको अंधविश्वास किसी पे नहीं करना।
देखो यहाँ पे सन का कार्ड आया है। आपकी जो डार्कनेस थी ना आपकी लाइफ में, वो डार्कनेस नेगेटिविटी को ना अब ना ख़त्म कर दिया गया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल ख़त्म है, रोना धोना बंद। अब पूरी तरीके से भगवान सूर्यदेव किरणें बरसा रहे हैं आपकी ओर, देख रहे हो, रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में। जो भी अंधकार था वो सब अंधकार यहाँ से पूरी तरीके से दूर किया जा रहा है, समझ रहे हो। आपकी लाइफ में वैसे भी अबंडेंस भी आने वाली है, आपकी लाइफ में एक रोशनी आ रही है, पैसा आ रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, प्रमोशन हो सकता है, आपके सपने साकार हो सकते हैं। और ये पर्सन तो अचानक आ ही रहे, मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। आपके इर्द गिर्द के लोग बड़ा आपको देख रहे हैं कि आप बहुत शाइन कर रहे हो और आपने अपने दम पे बलबूते पे खूब आगे ये शोहरत कमाई है, समझ रहे हो। लोग आपको देख के बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं। जजमेंट आने वाला आप लोगों की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को डिवाइनली आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर यूनिवर्स खुद आप दोनों को मिलवाने में लगी है, चीज़ें सही करने में लगी हैं, ठीक है। और आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है और आपके पार्टनर ही जस्टिस करेंगे। आपके पार्टनर बैठ के सब चीज़ें, आपको लग रहा होगा कि कुछ कर नहीं रहे, बहुत मास्टर माइंड है आपके पार्टनर, ये आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, समझ रहे हैं आप बात को। या आपको परेशान नहीं देख सकते हैं, मैं क्लियरली आपको बता चुकी हूँ। और बहुत सारी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बस आपको खुश रहना है, खुश रहिए। तो ये है नाइट टाइम में जो आपके पार्टनर सोच विचार करते हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल रहा था, ये थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच विचार करते हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। सो आपके पार्टनर नाइट टाइम में क्या कहना चाहते हैं, कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। और अगर आपको जानना है अपने पार्टनर के बारे में, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पे कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप करना अपॉइंटमेंट्स बुक कराने के लिए। और रीडिंग सब पेड होती है, कुछ भी फ्री नहीं होता। और वैसे भी मैंने रीडिंग जो है बहुत कम कर रखी होती है, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ आप मतलब सबको मैं टाइमिंग दूँ, क्योंकि डेली आपको चैनल पे 2-2 वीडियोस मिल जाती है। अगर 2 नहीं डल पाती है तो एक वीडियो ही मोर देन 45-50 मिनट्स की डलती है ना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। डिटेल रीडिंग में करके उसमें डाल देती हूँ, राइट। और दूसरा चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया है, तो 3-3 वीडियोज़ आपको मिलती है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको रीडिंग की आवश्यकता है तो ही आप मेरे तक आइए। पर्सनल अगर जानना आपके पार्टनर कब आएंगे, क्या सोच रहे हैं, वो सब मैं वैसे डेली वीडियोस डालती हूँ, ठीक है ना। फिर भी जानकारी लेनी है या क्रिस्टल्स चाहिए, कुछ भी काम है, तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मेरी टीम द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके बारे में, ठीक है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। शायद हो सकता है आपके पार्टनर ने आज तक आपको फीलिंग्स ही नहीं बताई है। आई विश कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो आपके पार्टनर इस बार आएंगे तो एक अच्छा बेटर रिलेशनशिप ऑफर करेंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे जल्दी माफ़ कर दोगे, आशा करता हूँ। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते, लेकिन साथ होंगे तो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। आपने कुछ या तो इनको कहा था, कुछ लड़ाई हुई थी तब ये कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। नाराज़ चल रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखो अचानक आना है तो देखो आपकी बातचीत तो होगी। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। आई डू लव यू। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। और अभी मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स और लेती हूँ आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल कार्ड्स ले रही हूँ। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस थे। क्लेम करो जल्दी से जाके। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंजल प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
नो नीड टू वरी। देखो एंजल्स भी यहाँ कह रहे हैं आपको बिल्कुल वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप टेंशन लेंगे उतना आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। तो पॉजिटिव रहो, खुश रहो। वेट करने को बोला जा रहा है, थोड़ा आपको और इंतज़ार करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में वही जो एनर्जी भी आई थी। इट्स अप टू यू। ओके, हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर। नो के लिए बोला जा रहा है, शायद आपको वेट करने के लिए अभी बोला जा रहा है। ठीक है, वेट का कार्ड भी आया है। देयर समथिंग बेटर, तो कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती भी मुझे दिख रही है। अभी नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, बट कुछ दिनों में आपको सब कुछ मिलेगा। आस्क योर एंजल्स, शायद आपको इंडिकेशन मिलेंगे, आपको सपने आ सकते हैं, आपको 111, 555 कुछ इस तरीके के नंबर्स दिख सकते हैं। कुछ मिराकल्स होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैंने बताया था जॉब हो गई या पैसे से रिलेटेड आपको कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या वीक्स के अंदर, कुछ हफ्तों में भी हो सकता है ये काम आपका। तो गाइज ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखना, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल द टाइम टेक केयर, खूब अच्छे से खुश रहो। एंड आई होप इस चैनल के जरिए आपकी हीलिंग हो, मैं बस यही विश करती हूँ। बाय, टेक केयर, सी यू सून।